आज का जो लाइव है वो राजस्थान की तमाम भर्तियों को लेके है। ये जो भर्तियों में किस प्रकार से हॉरिजेंटल जो आरक्षण दिया जा रहा है उसकी जिससे तमाम भर्तियां, तमाम वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है, उन तथ्यों को लेके मैं आप लोगों के सामने कोई बहुत बड़ा एक मुद्दा रखने जा रहा हूं। और आज का जो लाइव है, ये जो लाइव का जो संवाद है वो आप सभी लोगों के बीच में इतने इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नहीं तो कल आप या आपके परिवार के युवा साथी सभी प्रभावित होने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो मुद्दा है वो एक्स सर्विसमैन को दिए जाने वाले हॉरिजेंटल जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको लेके ये लाइव है। अब कई लोगों को ये नहीं पता हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। मैं कभी भी एक्स सर्विसमैन या आर्मी से रिटायर्ड जितने भी जिन्होंने भारत माता के वो वीर सपूत है उनको लेके किसी भी प्रकार से आरक्षण की जो व्यवस्था है उनके कभी भी खिलाफ नहीं हूँ। उनको जो आरक्षण पहले से दिया जा आ रहा था, जिस प्रकार से 12% उनको पहले दिया जाता था, अब 12.5 कर दिया है, तो चाहे 12 की जगह 13 दे दिया जाए, लेकिन वो तरीका होना चाहिए, वो तरीका सही होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ हॉरिजेंटल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। 2018 के पश्चात राजस्थान में एक ऐसा नियम पारित किया। पुरानी भर्तियों में तो सब कुछ आया है। त्यागपत्रित जो कमेंट करें आनंद जी, त्यागपत्रित पे मैंने बड़ी एक न्यूज़ तैयार करवाई है और जल्दी इसको पब्लिश भी होगी, आप लोगों के बीच में आ जाएगी। आप चिंता ना करें, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, मैं उसको देख रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सभी भर्तियों का आंकड़ा दूंगा, सभी विज्ञप्ति दूंगा, सभी आपको फैक्ट समझाऊंगा। जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। जो लोग पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और इसके अलावा जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं, इन सब भर्तियों के लिए आप लोगों को ये लगता है कि क्या पता हमारा क्या लेना देना है, तो आप सभी लोग इन चीज़ों को इनकार ना करें। मैं आपको कह रहा हूँ ये आज ना तो कल वर्तमान में आपके साथ या भविष्य में आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ये प्रभावित करने वाली न्यूज है, तो इसको ध्यान से समझें। देखो, मान लीजिए 100 सीटें आती हैं आरक्षण के तहत, 10 ईडब्ल्यूएस को मिल जाती है, 4 एमबीसी को मिल जाती है या 21 ओबीसी को मिल जाती है, जनरल को मिल जाती है सीटें। अब क्या होता है कि वर्टिकल जो आरक्षण की व्यवस्था थी तो उसमें क्या होता था कि जैसे 12.5% जो सीटें हैं वो एक्स सर्विसमैन को दी जाती थी, तो सभी कैटेगरियों की 12.5% होती थी। हॉरिजेंटल देने के पश्चात जिस कैटेगरी का होता है, मान लीजिए ओबीसी को टोटल सीटें मिल रही है 21 सीटें, 21 सीटें मिल रही है, उसमें ओबीसी मेल को मिल रही है 66% की, 33% महिलाओं को काटने के बाद में 14 सीटें। और उन 14% सीटों में से यदि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी सीटें हैं पूरी, मान ली ओवरऑल 12.5% सीटें हैं, अगर एक्स सर्विसमैन ओवरऑल ओबीसी के होते हैं तो ओबीसी को आरक्षण मिलता है 1.5%, और उसके बाद में 2% सीटें मिलती है स्पोर्ट्स पर्सन को, और 4% सीटें मिलती है विशेष योग्य जन या हम फिजिकल हैंडीकैप का जो मैटर रखते हैं उनको। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। आप लोग, पहले मैं पुरानी भर्तियों का विवरण दूंगा, तत्पश्चात आप एक बार पूरे युवा साथी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे बहुत सारे युवा रोने वाले हैं। आप जो ओबीसी के जितने भी युवा साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपकी सीटें गिनाऊंगा आपको। आप 32,000 सीटों पे जो खुश हो रहे हैं, 31,000 32,000 सीटों पे जो खुश हो रहे हो, वो चीज़ें मैं आपको गिना के आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार की सीटें हैं। मैं आपको पहले भी क्लियर कर दिया था और अब भी क्लियर कर रहा हूं, हम किसी भी प्रकार से एक्स सर्विसमैन के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। एक्स सर्विसमैन भारत माता के वीर सपूत रहे हैं, उन्होंने भारत माता के लिए सेवा की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके आज भी हम साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि उनका जो कोटा है वो वर्टिकल होना चाहिए, उनको उनकी सीटें चाहिए 12.5 की जगह 13% दे दिया जाए, लेकिन श्रेणियों के अनुसार दे दिया जाए।
ताकि उनको भी फायदा हो और उन लोगों को जिन युवा साथी ने तैयारी की थी। देखो, कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाद में मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 तक का भी एग्जाम्पल लूंगा। दोस्तों, आप ये मत सोचे कि टीचर्स में कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, तो सारी चीजें आप लोग क्लियर करते चले। कांस्टेबल भर्ती में मैं मेरा जिला चूरू का ले लेता हूं, फिर और जिलों का दे दूंगा। चूरू में ओबीसी की सीटें आई थी 7 गुणे बुलाए गए 35 लोग। ओबीसी का एक भी बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ। 35 गुना यानी 5 गुणे जो लोग बुलाए गए, उन 35 में भी सारे एक्स सर्विसमैन आ गए। क्यों आ रहे हैं, किस प्रकार आ रहे हैं, ये बातों को समझने के लिए थोड़ा सा डीपली चलना पड़ेगा। पटवारी भर्ती का जो आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पटवारी में भी कुछ ऐसा ही लोचा है। आप इस बात को समझे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप रहोगे, वरना लाइब्रेरियन भर्ती है जिसमें टोटल सीटें ओबीसी को 73 मिली हुई है। 58 सीटें एक्स सर्विसमैन को मिल रही है। इन भर्तियों से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आप ये सोच लोगे जाने दो, अपने को क्या लेना है। आपको जो लेना देना है वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा एक एक डिटेल के साथ। फिर आपको ये भी बता दूंगा कि 1-2 एग्जाम ऐसे भी है जिसमें आप लोग फॉर्म तो भर रहे हो, जनरल के ओबीसी के एक भी पद नहीं मिलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जिसमें आप लोग अभी अनभिज्ञ हो। सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, सरकार को, जिस राज्य सरकार ने 2018 के पश्चात कर दी है। अगर केंद्र सरकार की तर्ज पे, केंद्र सरकार ने 10% दे रखा है, हमारे 12.5% है एक्स सर्विसमैन को, 12, 12.5 का 13 दे दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्र की तर्ज पे, केंद्र की ही तर्ज पे जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो केंद्र की तर्ज पे होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पटवारी भर्ती है। आप लोगों को पता है नॉन टीएसपी के 3815 पद है, सभी को पता है। ओबीसी के पद आने हैं 389, 389 पद आने हैं। 389 ये मेल की बात हो रही है दोस्तों, एक बार युवा साथियों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। पटवारी के 389 पद आने हैं, 389 पद। और आप लोगों को पता हो एक्स सर्विसमैन का 12.5% सीटें आ रही है, 426 सीटें टोटल सीटें आ रही है, 426। ओबीसी को मिल रही है 389, यानी 400 से 11 सीटें कम, और 426 मिल रही है एक्स सर्विसमैन को। आगे सुनते जाइए आप। 65 सीटें मिलेगी स्पोर्ट्स पर्सन को, 130 सीटें मिलेगी विशेष योग्यजन को। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ओबीसी के कोई भी कैंडिडेट को एक भी सीट में सिलेक्शन नहीं होगा पटवारी भर्ती परीक्षा में। पटवारी भर्ती परीक्षा में एक भी बंदे का ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत बड़ी भर्ती है ना, जनरल से हो सकता है, क्योंकि जनरल की सीटें 1065 है। अब 1065 वाले जनरल भी सुन लीजिए, लोगों को लग रहा है जनरल को कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये 426 एक्स सर्विसमैन अगर जनरल के हैं तो जनरल की ऑटोमेटिकली सीटें कम हो गई, यानी टोटल सीटों का 12.5% किसी भी कैटेगरी में जा सकता है। यही एमबीसी के साथ हो सकता है। हर कैटेगरी का देना चाहिए। जनरल का कैटेगरी की जितनी सीटें आ रही है उनका 12.5% रख दीजिए, ओबीसी का आ रहा है उनका 12.5% रख दीजिए, एसटी का आ रहा है तो उनका 12.5% रख दीजिए, एससी का आ रहा है उनका 12.5% रख लीजिए। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इस बात को समझे। मैं आप लोगों के सामने वापस एक बात और रख रहा हूं। आप लोग उदाहरण लीजिए 2018 पिछला जो कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती हुई थी। अब आइए उसका बाद में बताऊंगा, पहले पीछे के लिए एससी अधीनस्थ बोर्ड ने करवाई। टोटल सीटें थी 1589, 1589। ओबीसी को मिली 231, 231। नोट कर लीजिए अगर आपके पास पेन है तो, 231 सीटें। जनरल को मिली 560 सीटें। कितनी मिली? 560 सीटें। जोड़ते जाइए आप। पूर्व सैनिक को या फिर एक्स सर्विसमैन को मिली 476 सीटें, 476।
स्पोर्ट्स पर्सन को मिली 31 सीटें, 31 सीटें। फिजिकल हैंडीकैप को मिली 76 सीटें। अब मूल बात पे चले जाइए, मूल बात जो मैं कहना चाह रहा था। रिजल्ट आया, एक भी बंदा ओबीसी का नहीं लगा। 1589 में एक भी सिंगल लगे, एक्स सर्विसमैन में लगे, ओबीसी के थे, लेकिन ओबीसी कैटेगरी से जो तैयारी कर रहा था युवा साथी वो नहीं लगा, एक भी सिंगल। चलो फिर कईयों को लगा जनरल के लग गए होंगे। तो ध्यान कर लीजिए दोस्तों, 560 जनरल की, 231 ओबीसी की, यानी 791 दोनों की सीटें थी। और 791 मैंने कह दिया ओबीसी का, तो एक भी बंदा नहीं लगा। मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। जनरल का भी सुन लीजिए, जनरल का भी बहुत सारा आप लोगों को लग रहा हो कि जनरल का लग गए हो, तो जनरल में आप जोड़ते जाइए। 476 एक्स सर्विसमैन, 31 स्पोर्ट्स पर्सन, 76 पीएच, कुछ भी नाम मात्र के लोग रह गए। राजस्थान पुलिस में युवा साथी 75 में से 70 नंबर लाके बाहर हो गए। कई युवा साथी जिनकी एज में छूट की वजह से वो कैटेगरी में रह गए ओबीसी में, और 75 में 70 नंबर लाके रह गए। कई युवा साथी 60 नंबर लाके रह गए। दोस्तों आप लोग सोच रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए चौधरी राहुल इंदौलिया लिख रहा है कि 61.12 लाके भी रह गया। सुनते जाइए। रीट, ये आप लोग सभी रीट की तैयारी करते हो ना, रीटियो बड़ा आप लोग कह रहे हैं सीटें बढ़ाए, फार्म निकले, और करे, वो करे, ये करे, तो सुन लीजिए रीट के भी आंकड़े। अचंबा होगा आपको कि आप पिछली रीट के भरोसे मत जाओ। पिछली रीट में अलग रूल था, इसमें अलग रूल है। रीट है, रीट रीट रीट। अगर रीट की भर्ती आती है 32,000 पदों पे, अगर रीट की भर्ती 32,000 पदों पे आती है, अपन ये सपोज दैट मानते हैं, रीट की भर्ती 32,000 पदों में से आप लोगों को बता देता हूं, ओबीसी मेल के पद आएंगे 4435। आप चेक कर लेना, टोटल पद ओबीसी के आएंगे 6720, 21% के हिसाब से। उनमें महिलाओं के काटने के पश्चात 4435 पद आएंगे ओबीसी के रीट में। और उन पदों में आपको बता देता हूं 4000 पद आएंगे एक्स सर्विसमैन के। 4400 में से एक्स सर्विसमैन अगर ओबीसी के लग गए, कितने पद बचे? 435 पद बचे। अभी रुको, स्पोर्ट्स पर्सन के पद आएंगे 640 रीट शिक्षक भर्ती में, स्पोर्ट्स पर्सन के। और फिजिकल हैंडीकैप के आएंगे 1080 पद। मेरे कहने का मतलब समझे, एक्स सर्विसमैन को मिल रहे हैं 4000 पद 12.5% के हिसाब से। हालांकि रीट भर्ती में बीएड किए हुए कम होते हैं, लेकिन पिछली बार जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में एसएस और हिंदी के साथ हुआ था, उस हिसाब से कम नहीं है। मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूं कि रीट भर्ती में ओबीसी के 4435 पद आते। सभी कैटेगरियों में ऐसा ही लागू है। मैंने केवल यहां पे एक कैटेगरी का बता रहा हूं, तो इसका मतलब नहीं है अन्य एमबीसी को नहीं है, एसटी को नहीं है, एससी का नहीं है। मैं कह रहा हूं 4435 पद आ रहे हैं ओबीसी मेल के। ओबीसी के टोटल एक्स सर्विसमैन के पद आएंगे 4000, अगर 32,000 पदों पर भर्ती आ रही है तो। और 640 आ रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, और फिजिकल हैंडीकैप के आ रहे हैं 1080। ये दर्द अब भी आपको नहीं लग रहा है? आप लोगों को लग रहा है ये ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। वन रक्षक वनपाल की जो तैयारी कर रहे थे उनको बता देता हूं, वन रक्षक के नॉन टीएसपी के 886 पद है 1041 में से। ओबीसी के 46 पद है, और एक्स सर्विसमैन के 292 पद है। वन रक्षक में ओबीसी की सीट पर अगर एक भी बंदा लग जाए तो मेरी गारंटी है नहीं लगेगा। देख लेना आप,
वन रक्षक में ओबीसी की सीट पे 292 एक्स सर्विसमैन है और 282 जनरल है। दोस्तों बात को समझे, गंभीरता से समझे। एक्स सर्विसमैन को लगे जाइए, लेकिन एक कैटेगरी विशेषता लग गया तो वन रक्षक से सभी युवा साथी बाहर हो जाएंगे। ओबीसी का तो कोई नहीं लगेगा, आप लिख के ले लीजिए। ओबीसी की मूल कैटेगरी में जनरल में जाता है, जनरल फाइट करना पड़ेगा तो वो बात एक अलग है। वनपाल का ले लो, 87 पोस्टें हैं दोस्तों, नॉन टीएसपी की 73 है, ओबीसी को 0 सीट मिली हुई है। अब जनरल वालों सुन लीजिए, आपको 10 सीटें मिली हुई है मेल की। जनरल दोस्तों सुन रहे हो तो आपके परिवार का मामला ये सुन लीजिए। जनरल वालों आपको 10 सीटें मिली है वनपाल में। 10 सीटें बहुत ज़्यादा होती है, लगनी तो आपको एक ही है। और मैं आपको कह रहा हूं उन 10 ओबीसी को सीट नहीं मिली है और एक्स सर्विसमैन को 9 सीटें मिल गई है। यानी जो टॉपर आएगा वो एक ही वनपाल में लगेगा। वनपाल की ओबीसी और जनरल दोनों को मिला के 87 में से एक सीट है। आप फार्म भर रहे हो एक सीट के लिए, आपको लग रहा है 87 सीटें हैं, सिर्फ एक सीट है। चलो आपको लगता है कि एक सीट तो है, मैं अब आपको एक भर्ती में और बताता हूं जिसमें जनरल और ओबीसी की कोई सीट नहीं है। सीट तो है, दिखने में है, लेकिन लगेगा नहीं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की भर्ती आई थी, जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल 2 में। टोटल 768 पद है। ओबीसी के 114 है, जनरल के 204 है, एक्स सर्विसमैन के 218 पद है, स्पोर्ट्स पर्सन के 13 है, फिजिकल हैंडीकैप के 38 है। यहाँ पे जनरल और ओबीसी दोनों को मिला लेंगे तो नाम मात्र के व्यक्ति लगेंगे। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट इसी विभाग में, बिजली विभाग में, इसमें ओबीसी की 280 में 30 पद है और जनरल के 76। 30 और 76 कितने पद हुए? 106 पद हुए। 106 पद हुए। 106 में 86 लगेंगे एक्स सर्विसमैन। 106 में 86 एक्स सर्विसमैन लगेंगे। कितने बच गए? 20 पद बच गए। 20 में 4 बनेंगे स्पोर्ट्स पर्सन। कितने बच गए? 16। 18 लगेंगे फिजिकल हैंडीकैप। कितने बच गए? -2। यानी कोई भी बंदा जूनियर अकाउंटेंट विद्युत विभाग में जनरल और ओबीसी का एक भी नहीं लगेगा। आप विज्ञप्ति उठा लीजिए, देख लीजिए। अभी तो शुरुआत है, आपको और विज्ञप्तियां बताता हूं। स्टेनोग्राफर भर्ती, स्टेनोग्राफर भर्ती के 35 पद है टोटल। स्टेनोग्राफर भर्ती के 35 पद है। ओबीसी के 5 है, जनरल के 9 है, एक्स सर्विसमैन के 9 है, सॉरी फिजिकल हैंडीकैप के 4 है। अब क्या बच्चा बताओ, कौन सी कैटेगरी का बच्चा? हम वापस दोहरा रहे हैं, एक्स सर्विसमैन को वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। हम एक्स सर्विसमैन के खिलाफ कतई नहीं है। भारत माता के वीर सपूत है वो, और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन वो युवा जो सालों से तैयारी कर रहा है, कोचिंगों में जा रहा है, उनको मौका मिले। देखो दोस्तों, हम ये मैटर 2018 की भर्तियों के पश्चात आया है। सैनिकों का किसी भी प्रकार से आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, नहीं होगा। लेकिन ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा सुधार हो।